नारी के लक्ष्य को लेकर हर जिला अस्पताल और हर उपमंडल अस्पताल में विशेष स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, 17 अक्टूबर 2024 से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से मैं सैकड़ों गांवों का दौरा कर चुका हूं। मैंने पाया है कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण और गांवों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में हुए कामों की जनमानस में गहरी स्वीकृति है, परंतु हमारी 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं की हरियाणा की विकास यात्रा में उतनी भागीदारी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। यह 3 संस्थाएं हैं हमारी 6227 ग्राम सभाएं, हमारी 804 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात पैक्स और 9000 से अधिक श्रम एवं निर्माण समितियां। मैंने इन सभी संस्थाओं का जीर्णोद्धार करके विकास प्रयासों में जन भागीदारी को और व्यापक एवं सशक्त करने की दृष्टि से अनेक बजट प्रस्ताव रखे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में ग्राम सभा की वर्ष में कुल 3 बैठकें अनिवार्य हैं और इनके कुल 10 प्रमुख कार्य निर्धारित हैं, जैसे ग्राम पंचायत के वार्षिक विवरण की समीक्षा, योजनाओं के स्थान चयन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जांच। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2026-27 से ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में 6 नए कार्यों पर चर्चा अनिवार्य की जाएगी। यह नए कार्य हैं गांव में पेयजल आपूर्ति, दूषित जल प्रबंधन, अमृत सरोवरों के कार्य तथा जल जमाव रुकावट संबंधी समस्याएं, गांव में नशे की लत की समीक्षा, सभी सामाजिक पेंशनों के लाभार्थियों का सत्यापन, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का निरीक्षण तथा सभी सरकारी भवनों के रख रखाव की समीक्षा और ई ग्राम स्वराज पर सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करना। मेरा सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन है कि आप जहां तक संभव हो अपने विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यदि आपको लगे कि कोई और काम भी ग्राम सभा की बैठकों के एजेंडा में शामिल किए जा सकते हैं तो मुझे जरूर बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के मंत्र से प्रेरित होकर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्वरोजगार और समग्र विकास पैदा करने में सहकारिता क्षेत्र की अपार क्षमता को मजबूत करने के लिए देश भर में 57 पहल शुरू की गई हैं। आज हमारी 804 पैक्स में से केवल 33 पैक्स ही लाभ में हैं। सभी पैक्स के कंप्यूटरीकरण के कार्य प्रगति पर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, जन औषधि केंद्र, एलपीजी एवं पेट्रोल पंप तथा कृषि विपणन एवं भंडारण जैसी गतिविधियां अब कई पैक्स द्वारा प्रारंभ की गई हैं। इन पहलों के माध्यम से पैक्स पेट्रोल पंप सहित विविध नवीन व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़कर बहुउद्देशीय, आर्थिक रूप से सशक्त, लाभकारी एवं रोजगार सृजन करने वाली संस्थाओं के रूप में उभर रही हैं। मैंने वर्ष 2026-27 में कम से कम 300 घाटे में चल रही पैक्स को लाभ में लाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में राज्य में 9000 से अधिक श्रम एवं निर्माण सहकार समितियां कार्य कर रही हैं। पिछले वर्ष लगभग 1000 करोड़ के सरकारी निर्माण कार्य इन समितियों को आवंटित किए गए। लगभग 6000 समितियां बिल्कुल निष्क्रिय हैं। इच्छुक शिक्षित युवाओं को इनसे जोड़ने के लिए आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सेमिनार एवं वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2026-27 में इन समितियों के लिए लगभग 4000 करोड़ के सरकारी कार्य आवंटित करने का मेरा प्रस्ताव है। मेरा विश्वास है माननीय अध्यक्ष जी कि इन 3 प्रस्तावों से इन संस्थाओं में नया रक्त संचार होगा और हरियाणा के हजारों नए युवाओं की ऊर्जा का सहयोग हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, गत माह हरियाणा एआई मिशन के अंतर्गत राज्य में एक अत्याधुनिक एआई
सैंड बॉक्स बनाया गया है, जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और एवं पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऐसे उपयोग मामलों की पहचान और सत्यापन में जुट गया है, जिनमें एआई के प्रयोग से विभागीय सेवाओं में दक्षता लाई जा सकती है। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वोत्तम एआई टीमों का चयन किया जाएगा। 1 नवंबर 2026 से सफल मॉडलों को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा 5वां प्रस्ताव वर्ष 2026-27 में हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत्ता शैक्षणिक संस्थाओं तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित करने का है। यह पहल सरकारी व्यय में उल्लेखनीय कमी लाने के साथ साथ राज्य को विकेंद्रीकृत एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल की दिशा में अग्रसर करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पिछले बजट की घोषणा के अनुसार निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई मेक इन हरियाणा नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। वर्ष 2026-27 से लागू की जाने वाली इस नीति के 3 उल्लेखनीय प्रस्ताव ये हैं। दशकों से चली आ रही ए, बी, सी और डी ब्लॉक आधारित लोकेशन वर्गीकरण व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था लागू करके सभी ब्लॉकों में औद्योगिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये में नए औद्योगिक निवेश पर कैपिटल सब्सिडी HKRN पर पंजीकृत युवाओं में से औद्योगिक इकाइयों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करने और औद्योगिक इकाइयों द्वारा R&D करने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। गैर स्थानीय युवाओं को उद्योगों में नौकरी पर लगाने के लिए वर्तमान में दी जा रही प्रति कर्मचारी 48,000 की एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी बढ़ाकर को 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के उद्योग विभाग द्वारा सोनीपत, हिसार, अंबाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए थे। कालांतर में इन्हें हरियाणा उद्योग विभाग और तत्पश्चात HSIIDC को स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में ये क्षेत्र नगर निगमों की सीमाओं के बीच आ चुके हैं। यहाँ के उद्योगपति अक्सर कहते हैं कि इनकी स्थिति बदहाल हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इन सभी क्षेत्रों की तकदीर बदलकर दिखाने का संकल्प लिया है। इन क्षेत्रों में और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वर्ष 2026-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ की प्रारंभिक राशि से एक विशेष फंड की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी के मूल दरों का पुनर्निरीक्षण एवं व्यापक संशोधन करने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालन में गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 प्रति माह करने की सिफारिश की है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर के 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संकल्प पत्र में प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक परीक्षा केंद्र की स्थापना का वायदा भी था। इस दिशा में एक ठोस कदम के रूप में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल